अखिलेश यादव ने मंगरू चाचा के बेतुके बयानों पर मारा करारा सियासी तमाचा। ओम प्रकाश राजभर की जुबान से निकली बातों ने जिस आग को भड़काने की कोशिश की, उसी पर सपा नेता ने पानी डालकर हिला दी पूरे उत्तर प्रदेश की सियासत। बयानबाजी में उलझे पंचायती राज मंत्री को मिला अखिलेश यादव का जवाब। जाति और धर्म के नाम पर सियासी रोटियां सेकने की कोशिश पर समाजवादी तेवर ने दे दिया करारा जवाब। पूरे उत्तर प्रदेश में गूंज उठे सवाल। राजनीति की दुनिया में कुछ ऐसे नेता होते हैं जो हर बार कैमरा देखते ही जुबान खोल देते हैं, लेकिन जब जिम्मेदारी निभाने का वक्त आता है तो गायब हो जाते हैं। उत्तर प्रदेश के पंचायती राज मंत्री ओम प्रकाश राजभर अब उसी लीग में नजर आ रहे हैं जिनका काम होना चाहिए गांव की पंचायतों को मजबूत करना, लेकिन उनका ज्यादा वक्त अखिलेश यादव को कोसने में बीत रहा है। ऐसा लगता है कि जैसे सत्ता में रहकर वे विपक्षी नेता की भूमिका में ज्यादा एक्टिव हैं। अब वो कहते हैं कि अखिलेश यादव अपना संतुलन खो बैठे हैं, लेकिन राजभर की जनता ये सवाल पूछ रही है कि आप खुद किस संतुलन पर खड़े हैं, क्योंकि बयानों में तो आप आए दिन लुढ़कते ही नजर आते हैं। अभी हाल में ही आपने दावा किया कि देवरिया, इटावा, बनारस, आगरा हर जगह समाजवादी पार्टी ने जातीय बंटवारा करवाने की कोशिश की, लेकिन क्या आप भूल गए कि कुछ साल पहले आप खुद समाजवादी पार्टी के साथ गलबहियां कर रहे थे। चुनाव के पहले आपकी जुबान में मिठास थी और चुनाव के बाद जैसे ही कुर्सी मिली आपके सुर बदल गए। यही नहीं, कभी आपने भारतीय जनता पार्टी को सांप्रदायिक ताकत कहा था, आज उसी सरकार में मंत्री बनकर बैठ गए हैं। एक कहावत याद आ रही है कि जिस थाली में खाओ उसी थाली में छेद मत करो, लेकिन आप तो पूरी थाली को ही उठाकर पटक चुके हैं, वो भी एक बार नहीं कई बार। राजभर जी, आप कहते हैं कि समाजवादी पार्टी के शासन में दंगे होते थे और आज नहीं हो रहे, लेकिन आप ये क्यों नहीं बताते कि मणिपुर में महीनों से आग लगी हुई है, या फिर हरियाणा के नूह में दंगों में क्या हुआ? क्या वहां पर भी समाजवादी पार्टी की सरकार थी? क्योंकि वहां पर आप चुप थे, क्योंकि वहां पर भारतीय जनता पार्टी की सरकारें थी। और अगर योगी सरकार में सब कुछ दूध दही जैसा है, तो फिर आपके इलाके के गाँव में आज भी नालियां क्यों जाम है? स्कूलों में शिक्षक क्यों नहीं है? पंचायतें क्यों रो रही हैं? शायद इसलिए कि पंचायती राज मंत्री को पंचायतों की फिक्र कम और माइक के सामने बयान देने का ज्यादा शौक है। कभी आप कहते हैं कि अखिलेश यादव ने शिक्षा दी कि यादव भी कथा कह सकता है, और अगले ही पल आप उन्हें ब्राह्मण विरोधी बता देते हैं। क्या ये भी कोई बात हुई? दो विरोधी बातें एक साथ कैसे सच हो सकती हैं? ये वही राजभर है जो बार बार कहते हैं कि हम पिछड़ों की आवाज है, और फिर अगली बार उसी आवाज को दबाने वालों के साथ मंच साझा करने लगते हैं। सच्चाई ये है कि ओम प्रकाश राजभर की राजनीति का एक ही वसूल है, जहां मलाई दिखे वहां जाओ, जहां मिले जो खाओ। 2022 के विधानसभा चुनाव तक आपने भाजपा को धोखेबाज कहा। भाजपा सिर्फ दलितों पिछड़ों का इस्तेमाल करती है, लेकिन आज उसी भारतीय जनता पार्टी के साथ दरी बिछा रहे हैं। लेकिन आज आप उसी भारतीय जनता पार्टी के साथ दरी बिछा रहे हैं। कभी खुद को बाबा साहेब का सच्चा अनुयायी बताते हैं और फिर उन्हीं विचारों के खिलाफ खड़े नेताओं के साथ मंच साझा करते हैं। ऐसे में कौन संतुलन खोल रहा है, ये जनता खूब समझ रही है। आप कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी दंगे कराना चाहती है। क्या सबूत है आपके पास, या ये भी कोई रेडीमेड बयान है जो हर माइक पर चला दिया जाता है? अगर समाजवादी पार्टी इतनी ही खतरनाक है तो 2022 के विधानसभा चुनाव के पहले आप समाजवादी पार्टी के साथ क्यों थे? तब तो बड़े मंचों से तारीफ करते थे कि कहावत है बोलने से पहले सोचो ताकि बाद में सफाई न देनी पड़े। लेकिन राजभर जी पहले बोलते हैं फिर मुकर जाते हैं और फिर अगले बयान में खुद को ही काट देते हैं। आपका संतुलन अगर वाकई में सही है तो थोड़ा संतुलन पंचायतों की तरफ भी झुका दीजिए, वरना अगली बार लोग सवाल पूछेंगे कि राजभर जी संतुलन तो छोड़िए, आप तो खुद ही पूरी राजनीति की संतुलन से लुढ़कते हुए नजर आ रहे हैं।